नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरओ का जो री एग्जाम है वो 22 दिसंबर को प्रस्तावित किया गया है। तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है उसको हम लगातार यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर आप देख पाएंगे यहाँ पर। टेस्ट नंबर कौन सा होगा आप यहाँ पर याद रखेंगे, ये टेस्ट नंबर 4 होगा। इससे पहले फुल लेंथ टेस्ट के 3 कंप्लीट आ चुके हैं। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप सभी लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने होगा, तो वीडियो को बढ़ते हैं, आज की कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कमल, यहाँ पर देखिए एक शब्द दिया गया है और शब्द आप देखेंगे कौन सा दिया गया है, तो आप पाएंगे यहाँ पर कमल शब्द दिया गया और इसका पर्यायवाची आपसे पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे, हमसे पूछा कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। अब्ज कमल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तामरस ये भी आपके कमल का पर्यायवाची होता है, तामरस। अगला दिया है सतदल, ये भी आपके कमल का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर जो तापस शब्द दिया गया है ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता, तो ये दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है साथ ही आपके मुनि का पर्यायवाची। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में कौन सा एक शुद्ध है, ये आपको बताना है कि कौन सा एक यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। जैसे आगे एक शब्द दिया गया है अनुड़ा, बाला और कुमारिका, ये जो तीनों के तीनों जो शब्द दिए गए, ये तीनों के तीनों शब्द दोस्तों आपके कन्या के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये कन्या के पर्यायवाची हैं। अगला यहाँ पर दिया गया मृगदल, अगला मदलता और मृगनाभि, ये जो 3 शब्द दिए गए ये तीनों के तीनों आपके दोस्तों कस्तूरी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। यहाँ पर आप याद रख सकते हैं ये तीनों के तीनों किसके पर्यायवाची हैं, ये दोस्तों आपके कस्तूरी के पर्यायवाची हैं। अगला आपका दिया गया कांतार, अटवी और कानन, ये जो 3 शब्द दिए गए ये तीनों के तीनों आपके दोस्तों जंगल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। किसके, ये तीनों के तीनों जंगल के पर्यायवाची दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि विकल्प नंबर डी, तो ये कह रहा है उपयुक्त सभी, तो ये तीनों के तीनों आपके दोस्तों सही होंगे, तीनों के तीनों शुद्ध होंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है, ठीक है, स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है, तो सही विकल्प होगा धाव, विकल्प नंबर ए आपका सही विकल्प होगा, ठीक है। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धाव हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें दोस्तों, तो अन्य में किसका हो जाएगा परलोक, कहते हैं कि परलोक सुधार गए, परलोक, बैकुंठ, बैकुंठ नाम भी आपने सुना होगा, ये भी इसी का पर्यायवाची, ठीक है। बात करें यामिनी, पावस और मरीचि, ये जो तीनों शब्द दिए गए ये दोस्तों पर्यायवाची अलग अलग है। जैसे पावस शब्द दिया गया है, ये जो पावस है ये पावस वर्षा का है, ठीक है। यामिनी जो शब्द दिया गया ये रात का है, और मरीचि जो शब्द दिया गया किरण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है खदोत शब्द किसका पर्यायवाची है, याद रखें दोस्तों खदोत शब्द जो पर्यायवाची है वो आपके जुगनू का है, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों इसी प्रकार का, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आभूषण टूमका है, तो बिल्कुल सही दिया गया है। तोता पतंग, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, तोता पतंग ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पतंग जो शब्द है ये झंडा का पर्यायवाची है, ठीक है, झंडा का पर्यायवाची होता है, तो इस प्रकार ये आपका अलग हो जाएगा। तोते की बात करें तो तोता के एक आपका देखिए कीर शब्द होता है, कीर, एक सुआ, ये सभी आपके रक्ततुंड ये तोता के पर्यायवाची हैं, तो बाकी ये तीनों सही है। आंख का अंबक भी हो जाएगा और झंडा का केतु भी हो जाएगा, झंडा का पतंग भी हो जाएगा, तो विकल्प भी। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूरा तोता का पर्यायवाची नहीं है, अभी हमने आपको बताया था रक्ततुंड तोता का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। शुक ये भी आपका तोता का पर्यायवाची होता है, शुक। तो एक आपका देखिए सुआ ये भी तोता का पर्यायवाची होता है, ठीक है। एक आपका यहाँ पर दिया गया है दांडिम प्रिय, ये जो शब्द दिया गया दांडिम प्रिय ये भी आपके तोता का पर्यायवाची है। झस शब्द दिया गया, झस ये किसका है, याद रखेंगे दोस्तों झस शब्द आपके मछली का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका, तो सभी साथीगण याद रखेंगे मछली का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7वां प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो बताएंगे साथीगण इनमें से कौन सा वर्ग शुद्ध वर्ग की श्रेणी में आता है। तो पहला वर्ग दिया गया है तुरंग, घोटक, रविशुद्ध, ये तीनों के तीनों दोस्त आपके घोड़ा के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये किसके तीनों के तीनों घोड़ा के पर्यायवाची दिए गए, तो विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, पूछा कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लक्ष्मण, सौमित्र बिल्कुल सही दिया गया है,
यमराज, कृतांत, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, नाव, तरुड़ी, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि नाव का तरुड़ी नहीं होता। ठीक है, नाव का तरड़ी होता है। क्या होता है, याद रखेंगे, तरड़ी होता है नाव का पर्यायवाची। तरुड़ी किसका होता है, तो ये आपका दोस्तों युवती का होता है। ठीक है, ये वाला आपका युवती का होगा और नाव का होगा तरड़ी, ये आपको याद रखना है। हिरण्ड, सोना, बिल्कुल सही है, तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, शारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा शारंग कई शब्दों का पर्यायवाची होता है, बट यहाँ पर पूछा किसका पर्यायवाची नहीं है। याद रखेंगे, मोर का सारंग होता है, चंद्रमा का सारंग, शेर का सारंग, हिरण का सारंग नहीं होगा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे, माफ कीजिए, हिरण का भी होता है, हिरण का भी होता है, यहाँ पर शेर का नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। सारंग शब्द बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची होता है, बट यहाँ पर शेर का पर्यायवाची नहीं होगा, विकल्प नंबर डी। अगला, त्रियामा पर्यायवाची है, बताइए त्रियामा। ठीक है, तो त्रियामा किसका पर्यायवाची होगा, तो दोस्तों याद रखेंगे, त्रियामा होता है रात का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, वर्तनी अशुद्ध आपको बतानी है। याद रखेंगे, देखिए जात, ये जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, जात्याभिमान बिल्कुल सही दिया गया, विदे ये भी सही है, व्यावहारिक बिल्कुल सही है, स्वावलंबन ये आपका गलत हो जाएगा। हमसे पूछा कि अशुद्ध वर्तनी बतानी, तो स्वावलंबन आपकी वर्तनी गलत है, स्वावलंबन होता है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा शुद्ध वर्तनी, तो आप देख सकते हैं, देखिए शुद्ध वर्तनी देखा जाएगा स्वाव, यहाँ पर भी वाह है और यहाँ पर भी ये सा है। ठीक है, चलिए दोबारा से देखिए, एक बार मैं कर देता हूँ उसको। ठीक है, देखिए इस तरीके से स्वावलंबन, ये जो वर्तनी दी गई आपकी शुद्ध वर्तनी दी गई। ठीक है, स्वाव, यहाँ पर देखिए एक वाह गायब कर दिया गया है, यहाँ पर आपको वाह के बाद वाह दिखने का, तो ये शुद्ध वर्तनी है। आगे पूछा गया अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, गलत वर्तनी वाला शब्द है, बताइए। यहाँ पर देखिए कंकड़ दिया गया, बिल्कुल सही लिखा गया है, जात बिल्कुल सही लिखा गया है, ये दोनों आपको याद रखने। ठीक है, आगे वाहिनी बिल्कुल सही लिखा गया है, योगी वर आपका गलत लिखा गया है, क्योंकि जब भी वर शब्द का प्रयोग करेंगे तो जो गा है ये छोटी की हो जाएगा, ये लिखा जाएगा योग वर, योग वर्त, ये आपकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी, तो विकल्प नंबर सी। शुद्ध वाक्य है, अब आपको बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने हैं, याद रखेंगे। पहला वाक्य आपका गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा वाक्य आपका सही है, तो विकल्प नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें गलतियां कहां पर है, तो देखिए पहला कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। अब यहाँ पर गलती क्या है, तो आप याद रखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, ये हमसे दिया गया शुद्ध वाक्य है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे, तो विकल्प नंबर डी दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया, पहला वाक्य आपका गलत है। ब्रिटिश, आप देखिए ब्रिटिश कैसे लिखा गया है, ब्रिटिश साम्राज्य, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, साम्राज्य, जबकि क्या होता है, वर्तनी होती है साम्राज्य, साम्राज्य ये होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर साम्राज्य दिया, तो पहला गलत। दूसरे वर्तनी में क्या है, इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है, इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का, देखिए ये अधिक अच्छा लड़का, इस वर्ग में दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो अधिक गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला दिया, उस पर भारी संकट आना पड़ा, आना पड़ा नहीं आन पड़ा लिख रहा है यहाँ पर, तो ये गलत है, उस पर भारी संकट आ पड़ा होगा, आन नहीं होगा, इस प्रकार ये भी गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, फटाफट बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों जो पहला जो शब्द दिया गया है हितेक्षु, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी, तो विकल्प नंबर पहला हो जाएगा। अगला शब्द है अशुद्ध वर्तनी, आपको बतानी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, याद रखेंगे दोस्तों, विकल्प नंबर डी आपकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, मुमूर्षु। याद रखें किस प्रकार से लिखा जाता है, बाकी अजमाइश की जगह क्या लिखा जाएगा, आजमाइश लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, आजमाइश। ठीक है, ये वाला सा बनेगा, ये वर्तनी आपकी शुद्ध है। ठीक है, प्रतिष्ठा लिखा गया, ये भी गलत लिखा गया है। प्रतिष्ठा कैसे लिखा जाता है शुद्ध में, आप यहाँ देख सकते हैं, प्रतिष्ठा की जगह लिखा जाता है प्रतिष्ठा, ये भी वर्तनी शुद्ध है और ये भी वर्तनी शुद्ध है, इन चीजों पर आप ध्यान देंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, ये तो वर्तनी आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। यहाँ पर जो वर्तनी होगी वो आपकी वार्डमय शुद्ध होगी, अंतर्धान होगी और छिंद्रान्वेषी होगी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा कि तीनों वर्तनी आपकी शुद्ध वर्तनी है। एक वाक्य शुद्ध है वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये वाक्य आपका सही है।
बाकी आप देखेंगे कहाँ पर क्या क्या गलतियां हैं, कमेंट करके बताएंगे 17वें प्रश्न में इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है और इसमें क्या गलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, बताइए साथियों। 18 में कौन से में अशुद्ध वाक्य है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला जो वाक्य दिया गया 18 का पहला, ये गलत वाक्य है, बाकी सभी सही वाक्य दिए गए, सभी सही वाक्य दिए गए। अब पहले में गलती क्या है, आप यहाँ देखेंगे, ये कह रहा है पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। तो प्राकथन जो शब्द दिया गया है, ये आपका क्या दिया गया, गलत दिया गया है। प्राकथन होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं का में का आएगा प्राकथन। ये जो वर्तनी दी गई है ये आपकी शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, बताइए कौन सा एक अशुद्ध है। बाकी सभी सही होंगे, तो पहला ही वाक्य गलत है, क्योंकि अनेकों बार दिल्ली नहीं अनेक बार होता है, अनेकों की जगह हर बार अनेक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अनेकों का कभी शुद्ध वर्तनी में प्रयोग नहीं होता, तो पहला ही गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देखिए किस प्रकार है। 20वां के शुद्ध वाक्य का चयन करें, बताइए शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका, हवन सामग्री जल गई, बिल्कुल सही वाक्य है। ठीक है, अब यहाँ पहला कह रहा है कि बैंकों का साप्ताहिक नहीं साप्ताहिक होता है, तो ये गलती दी गई है। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे नहीं आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां, इन पे आपको ध्यान देना है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, अब देखिए यहाँ पर हल्की सी भी आ गया और हवा का झोंका भी आ गया, तो ये दोनों वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इतने में हवा का झोंका आ गया, ये होना चाहिए, ये भी वाक्य गलत है। प्राकृत शब्द है, तो उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, बताइए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आरओ में, पूछा प्रतिकृत शब्द के लिए वाक्य कौन सा आना चाहिए। याद रखेंगे, जिसका बदला जा चुका हो, क्या, जिसका बदला दिया जा चुका हो, तो पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे कहते हैं प्रतिकृत, ऑप्शन नंबर ए। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा क्या कहलाती है, याद रखेंगे दोस्तों, उसे कहते हैं उदिशा। निरंतर उठने की इच्छा को कहा जाता है उदिशा, विकल्प नंबर पहला। क्षितिज शब्द के लिए वाक्य खंड प्रयोग करना है। देखिए क्षितिज जो शब्द दिया गया है उसे क्या कहा जाता है, ये क्षितिज होता क्या है आखिर। याद रखेंगे, क्षितिज कहा जाता है जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखे, उसे हम क्षितिज कहते हैं, तो विकल्प नंबर पहला। अगला है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक बेमेल है, यानी गलत वाला आपको चयनित करना है। तो पहला दिया गया इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत कहलाता है, बिल्कुल सही है। जो आकाश में चलता हो उसे खेचर कहते हैं, बिल्कुल सही है। जो आंखों से संबंधित हो उसे चाक्षुष कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो उसे दुर्दिन कह रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। 24वां आपका गलत हो जाएगा, दुर्दिन नहीं होगा, दुर्भिक्ष होता है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा, दुर्भिक्ष। ये जो लिखा है ये आपका सही लिखा गया, ये भा है आपका यहाँ पर भा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसे कहते हैं अप्रगल्भ्य, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विपत्निक शब्द है, तो क्या वाक्य का प्रयोग करेंगे। शब्द दिया यहाँ पर देखिए विपत्निक, और हमसे पूछा वाक्य बताइए, तो उसको कहते हैं जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे कहते हैं विपत्निक। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो उसे विपत्नी कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी ना हो, जैसे यहाँ पर दिया गया जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसे अपत्निक कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है अपत्निक, अपत्निक, इस तरीके से। ठीक है, एक दिया है जिसके वियोग में दुखी व्यक्ति उसे कहते हैं वियोगी। ठीक है, और जिस पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहा जाता है विधुर। अगला है, जिससे हानि या अनर्थ का डर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसे कहते हैं निरापद, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, जिससे कोई रोक ना सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसे कहते हैं अप्रतिहित, ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा जाता है, अप्रतिहित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरावल किस वाक्य के लिए प्रयोग होता है, बताइए। हरावल बता सकते हो, आराम से बता दोगे क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहा जाता है, तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने, एक बेमेल शब्द का चयन करना है, बताइए बेमेल कौन सा है। जिससे वेतन न मिलता हो अवैतनिक, बिल्कुल सही हो जाएगा ये तो। ठीक है, जिससे वेतन न मिलता हो उसे अवैतनिक कहा जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है।
बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची बिल्कुल सही दिया गया यहाँ पर। अगला दिया गया आपके सामने देखिए, सीमा, जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अशोक नहीं, अशोक क्या हो जाएगा, अशोक का आधा हो जाएगा, यहाँ में अशोक क्यों होगा। जो अवैध संतान हो जारज, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया गया कि सही सुमेलित नहीं है, विलोम शब्द से प्रश्न है, बताइए कौन सा सही होगा। संगठन का विफरण, पहला ही गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, संगठन का विफरण नहीं होता, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। क्या होता है, संगठन का विघटन होता है, विघटन। ठीक है, बाकी स्पर्धा, स्पर्धा का सहयोगी, शालीन का दृष्ट और नख का सिक, ये बिल्कुल सही विलोम दिए गए हैं। अर्जित का बताना है आपको, अर्जित शब्द का विलोम क्या होगा। ठीक है, बताइए अर्जित का। ठीक है, ये तो प्रश्न सिंपल है, सब लोग बता सकते हैं। अर्जित का विलोम क्या होगा, अर्जित का दोस्तों होता है अनर्जित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अर्जन का पूछा जाता है, अर्जन, तो अर्जन का होता है कि ये जो शब्द दिया गया अर्जन, अर्जन का होता है व्ययन, ये आपको याद रखना है। आविर्भाव का क्या हो जाएगा, आविर्भाव का बताइए, आविर्भाव शब्द का, आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव और अवशम, दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, यहाँ पर बेमेल है, वो आपको बताना है कौन सा बेमेल है। ठीक है, बताइए बेमेल आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। गौड़ का लघु बिल्कुल सही है, गौड़ का लघु हो जाएगा। गौड़ का मुख्य, ये आपका गलत हो जाएगा। घटक का समुदाय, वंश का सृजन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए विनत का विलोम पूछा है, विनत का क्या हो जाएगा, तो दोस्त याद रखेंगे विनत का होता है उद्दत, ऑप्शन नंबर डी। अगला त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है कौन सा गलत दिया गया यहाँ पर। पहला अनुराग का द्वेष दिया गया है। ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण, आंकलन का विकलन और अमित का परिमित, बताइए कौन सा त्रुटिपूर्ण है। याद रखेंगे पहला ही गलत हो जाएगा। अनुराग का द्वेष नहीं होता है, अनुराग का विराग होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुराग का विराग। अगला है कंजूस का विलोम क्या होगा, तो दोस्त याद रखेंगे यहाँ पर शब्द दिया गया कंजूस, और कंजूस का विलोम नहीं है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, नहीं शब्द का भी प्रयोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो साखर्च ये हो जाएगा, मुक्तस्थ ये भी हो जाएगा, उदार ये भी हो जाएगा, कृपण नहीं होगा, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। कृपण का क्या होता है, दाता होता है, दाता। अगला विकल्प है निस्तब्ध शब्द का सही विलोम है, बताइए निस्तब्ध शब्द का सही विलोम है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झंकृंत। बताइए निस्तब्ध शब्द का सही विलोम होगा झंकृंत, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उज्ज्वल शब्द का विलोम आपसे पूछा है, उज्ज्वल, बताइए उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखेंगे उज्ज्वल का होता है धूमिल, ऑप्शन नंबर बी। क्षुद्र का, ये तो कई बार एग्जाम पूछा गया है, क्षुद्र का विराट भी होता है, विशाल भी होता है, महान भी होता है, तो इसी प्रकार क्षुद्र के सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तीनों का तीनों क्षुद्र के विलोम होते हैं, तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला दिया गया कि तत्सम शब्द है, बताइए कौन सा हो जाएगा तत्सम, तो दोस्तों जो कथा निका जो शब्द दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका तत्सम शब्द है, बाकी आपके सब तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जमाता किसका तत्सम शब्द है, बताइए जमाता किसका तत्सम शब्द है। याद रखेंगे दोस्तों जमाता जो शब्द है दामाद का होता है, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि तत्सम तद्भव शब्द में से कौन सही है। ठीक है, यहाँ दिया गया तत्सम तद्भव शब्द में से कौन सही है, तो सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंश और बांस। आप बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने तद्भव और तत्सम में कौन सा एक बेमेल है, ये आपको बताना कौन सा बेमेल है। ठीक है, याद रखेंगे बेमेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शर्करा का शक्कर, ये आपका क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। धूल का धूली हो जाएगा, पड़ोस का प्रतिवेशी हो जाएगा, जामुन का जम्बू हो जाएगा, शर्करा का शक्कर नहीं होता। ठीक है, शक्कर का फरकरा होता है, शक्कर का शर्करा होता है। अगला पहला का तत्सम क्या होगा, बताइए पहला जो शब्द है उसका, याद रखें दोस्तों पहला का हो जाएगा प्रथिल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निप्त शब्द का तत्सम क्या होगा, बताइए निप्त शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा। याद रखेंगे निप्त का कहा जाता है नाती, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बताना तत्सम नहीं है। ठीक है, यहाँ दिया गया तत्सम नहीं है, कौन सा नहीं है, याद रखें दोस्तों इन शब्दों में से जो तत्सम शब्द नहीं है वो आपका साई नहीं है। क्षोभ, सिद्ध और मेघ तत्सम है, साई तत्सम नहीं है। साई का तत्सम होता है स्वामी। ठीक है, क्या होता है, स्वामी होता है। आगे बताना है कौन सा एक तद्भव है, बताइए। देखिए श्रृंग तत्सम होगा, ठीक है, महेश तत्सम होगा,
इन शब्दों का पहचाने भी इसे तब पता चल पाएगा, ठीक है। श्रृंग, महेश, उसके बाद देखिए जो शूकर शब्द दिया गया ये आपका तत्सम होगा। जो रूख शब्द दिया गया, रूख, रुख की जगह होगा रुक्ष, ये होना चाहिए था, ये आपका हो जाएगा आपका सही है। रुख की जगह क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष, इस तरीके से वृक्ष होता है, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी। तद्भव शब्द नहीं है, यहाँ पर भी देखिए दिया गया है, बताइए कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बाकी सब तद्भव शब्द है। आद्रक सबको पता होगा, आद्रक अदरक का होता है, कितना अच्छा प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सभी फैक्ट आपको लगातार याद रखने हैं। आगे पूछा विशेषण विशेष युग्म में नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हृदय का हाथ देख दे रहा है, देखिए पहले विशेष दिया है बाद में विशेषण, ये भी आपका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, केवल यही गलती है इसमें। विशेषण शब्द बताना है कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग्नेय, आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय का क्या हो जाएगा, अग्नि होता है, ठीक है, क्या होता है, अग्नि होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है, कौन से वाक्य में किया गया प्रविशेषण का प्रयोग, ये किया गया पहले में। कमला अति, अति जो शब्द दिया गया ये प्रविशेषण है, सुंदर से पहले आया, विशेषण से पहले, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यही तो आपको ध्यान रखना है। विशेष विशेषण युग्म में कौन सा बेमेल है, ये आपको बताना है, ठीक है, बताइए कौन सा हो जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर झंकार का, तो झंकृत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बिलगांव, विलगांव हो जाएगा। रुद्र, रौद्र हो जाएगा। मुख माथुर, ये आपका गलत हो जाएगा। मुख माथुर, ये आपका गलत हो जाएगा। मुख का मौखिक होता है, क्या होता है, याद रखेंगे, मुख का मौखिक होता है दोस्तों, ना कि माथुर होता है, ठीक है। अगला दिया गया एक विशेषण पद है, बताइए, याद रखेंगे विशेषण पद हो जाएगा दाना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे दिया गया कि पांव भर, फेर भर, मन भर इत्यादि किस प्रकार के विशेषण है, तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है, ये परिमाणवाची विशेषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है, बताइए, कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पर गुण क्या है, पागल है, तो ये उसका गुण है भाई, उसकी पहचान है कि कैसे पता चलेगा वो पागल है, उसका गुण है कि भाई वो पागल आदमी, उसके पास मत जाओ। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है गर्मी, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण विशेष पद है, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, आप याद रखेंगे हमसे पूछा विशेष, तो पानी हो जाएगा, ठीक है, पानी, क्योंकि गर्म और गर्मी ये दोनों क्या है, विशेषण है, पानी विशेष होगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्रुव के समान के लिए एक विशेषण आपको बताना है, क्या हो जाएगा, उसे कहा जाता है दोस्तों अटल, ध्रुव के समान अटल। आगे बताना है, पूछा कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, बताइए कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी, वह लड़का दूध लेकर चला गया, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। तेज विशेषण हो जाएगा, ठीक है। राम ने रोटी खाकर और पानी मांगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा। फूल मुझे पसंद है, ठीक है, पसंद नापसंद ऐसे जो शब्द होते हैं, ठीक है। गुलाब के फूल, फूल कैसे, गुलाब के, मुझे पसंद है, ये वाक्य इन सब में कोई ना कोई विशेषण, बट ऑप्शन नंबर डी में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। अब आप कमेंट करके ये बताना है कि जो 60 प्रश्न दोस्तों आपने किए हैं, इन 60 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, जय हिंद।